ओम शांति। अदृश्य चेतना अपने मोस्ट नेचुरल और नॉर्मल स्टेट इजीनेस, लाइटनेस और सबके प्रेम से सभी आत्माओं की दुआओं से भरपूर अदृश्य आत्मा चैतन्य सितारा ऑलवेज loved by Baba, always loved by all the souls. ये भरपूर सितारा सूक्ष्म अदृश्य सितारा इसको बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं है। कहानी के संकल्पों की भी जरूरत नहीं है। अच्छा फील करने के लिए या रिस्पेक्टेड फील करने के लिए ये भरपूर है। और बिल्कुल बाबा के साथ है। और ये सदा का साथी, ये सदा की दोस्ती इसी के साथ ये बीच बीच में कहानी में आता है। और ये दोनों दोस्त एक दूसरे की कंपनी में ही इतना एंजॉय करते हैं। एक दूसरे की कंपनी में एक जैसी समझ के साथ, स्थिति के साथ मौज का अनुभव करते ये जब कहानी में आते भी हैं या ड्रामा को देखते भी हैं, उसके पीछे यहाँ ड्रामा में कुछ ठीक करने के लिए, कुछ इम्प्रूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए नहीं देखते हैं। क्योंकि दोनों जानते हैं ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और ड्रामा के सीन से किसी भी आत्मा की वैल्यू ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है। जैसे ये होकर भी ना होने के बराबर है।
और इसीलिए दोनों हमेशा रूहानी मस्ती में है, रूहानी मौज में है। चलिए इसी के साथ ड्रामा के एक और सीन में आते हैं, इसको देखते हैं। अगर अपनी इस नॉर्मल और नेचुरल स्टेट में रहकर सीन को देखते हैं, ओम शांति। ओम शांति। चलिए तो यहाँ पर हम ये जो मुरली है, ये 3875 की अव्यक्त मुरली है। और हम जब कहते हैं कि इसका टाइटल, तो एक्चुअली इस मुरली का टाइटल नहीं होता है, इसीलिए कई बार वो डेट एंड मुरली का टाइटल मैच नहीं करेगा। वो जो हम पैसेज पढ़ते हैं और उस पैसेज का क्या समरी है, वो टाइटल हम पढ़ते हैं, है ना। तो बुक में वो टाइटल्स दिए हैं, ओरिजिनल मुरली के टाइटल्स नहीं है। सो डेट इज 3875। और ये जो हम पैसेज यहाँ पर देखेंगे, साक्षी होकर समस्या का सामना करने के लिए याद का बल चाहिए। हम्म, तो साक्षी होकर समस्या का सामना करने के लिए, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए, डिटैच्ड रहने के लिए, साक्षी रहने के लिए भी क्या चाहिए? हाँ, पहले हमें अंदर से वो फ्रीडम, अंदर से याद का बल, मतलब आत्मा उस फ्रीडम में है, उस स्वतंत्र स्थिति में है कि मैं इस इस समस्या से और इस सिचुएशन से, इस बात से आई एम इंडिपेंडेंट। इसको कहा याद का बल। तो दुनिया में भी सब कहते हैं कि अच्छा सोचो, कुछ ऐसा हो जाता है तो अच्छा सोचो। तो अच्छा सोचना है ये सबको पता है, हाँ? लेकिन अच्छा सोचने के लिए चाहिए क्या? अच्छा सोचने के लिए चाहिए पावर। वो पावर आती है याद के बल से। सो वी नो कि ये सिचुएशन आई है, डिटैच रहेंगे तो सोल्यूशन समझ आएगा। पर्सनली नहीं लेंगे ना तो लाइट रहेंगे, पर्सनली नहीं लेंगे बातों को। हम्म, तो ये पर्सनली ना लेने के लिए क्या चाहिए? कि मैं आत्मा, ये थोड़ी देर की जो अनन्या की कहानी है, इससे मैं अलग हूं, ये मुझे पावर चाहिए। और इस पावर के लिए ही है याद का बल, कि मैं अनन्या से इंडिपेंडेंट हूँ। ये जो बात आई है ये अनन्या के लेवल पर है, और मैं आत्मा इससे इंडिपेंडेंट हूँ। तो ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते, वो आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वो प्रभाव बढ़ जाएगा। नहीं तो प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो सबका अटेंशन होना चाहिए वातावरण को पावरफुल बनाने में, अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सके। अभी दुनिया में बहुत तरीके की वाइब्रेशंस हैं ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि आत्माएं अपनी अपनी कहानी से डिफरेंट लेवल पर हैं ऑफ अटैचमेंट। हर एक सोल को जो पार्ट मिला है, जो प्ले हो रहा है, उससे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अटैचमेंट हैं। और उन अलग अलग लेवल्स के अटैचमेंट की वजह से उनकी जो वाइब्रेशन रहती है वो अलग अलग रहती है। किसी को बहुत फील होता है कि मैं बहुत विक्टिम हूँ,
किसी को बहुत फील होता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है ना, मैंने बहुत सारा संघर्ष देखा है ना, मैंने लाइफ को ऐसे देखा है। सो सब अपनी कहानी से अटैचमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर हैं, और उस लेवल्स की वजह से डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस पर हैं, जो कि ज्यादातर नेगेटिव है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस पार्ट से अटैच्ड हैं, उतना ज्यादा हमारी जो वाइब्रेशन है वो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स की ज्यादा होती है ना। क्योंकि आइदर हम अपने ट्रू स्टेट के अनुभव में रह सकते हैं, आइदर हम इस टेम्पररी पार्ट के एक्सपीरियंस में रह सकते हैं। तो टेम्पररी पार्ट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, टेम्पररी पार्ट में सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है और सब कुछ ना अनसर्टेन है। तो अगर हम इससे अटैच रह के फीलिंग्स इमोशंस क्रिएट करते हैं तो वो नेगेटिव है। अब बाबा कह रहे हैं कि अब इससे बचें कैसे, अब इस वाइब्रेशन से बचे कैसे, आसपास तो ये इतना स्ट्रांग है, और हम आत्मा भी कहीं ना कहीं कंप्लीटली एक रस स्थिति में नहीं है, हम बार बार हम भी पार्ट के अटैचमेंट में आ रहे हैं या जा रहे हैं, है ना। तो अब कैसे बचें, वो स्टेज क्या है, वो क्या स्टेज है जिसमें बचे हुए हैं। कर्म योगी होते होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है। कर्म कर रहे हैं, पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज चल रही हैं, फिर भी योगीपन की स्टेज, इसको किसको कहा जाता है। इसी प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी देखो, क्वेश्चंस पूछने का जो हैबिट है वो सभी माइंड्स के अंदर है ना, सभी माइंड्स के अंदर हैबिट है क्वेश्चनिंग की। बट नाउ दैट एक डायरेक्शन है हमारे पास, एक दिशा है हमारे पास, तो हमारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि सब कुछ करते हुए हाउ डू आई स्टे इन हाईएस्ट स्टेज। ये ड्यूटी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्थिति को ऊंची बनाने के, रखने के दिशा में संकल्प हो, दिशा में क्वेश्चंस हो, उधर दिमाग चले। क्योंकि जिधर हमारा क्वेश्चनिंग होती है ना, तो हमारा माइंड एनी क्वेश्चन, हम माइंड को कोई भी क्वेश्चन देंगे, वो उस दिशा में आंसर ढूंढने लगेगा। क्योंकि माइंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा स्टेज है जो कि हमेशा आप जो भी उसमें डालोगे उसके दिशा में इट स्टार्ट्स टू फाइंड प्रूफ, वो कुछ प्रूफ ढूंढेगा। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ये इन्होंने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो फिर उधर वो आपको प्रूफ दिखाएगा। और अगर आप उसमें क्वेश्चन डालेंगे कि सब कुछ करते हुए अपनी स्टेज को कैसे हाईएस्ट बनाए, तो वो उधर के भी आपको क्वेश्चंस की तरफ गाइड करेगा। हम्म, तो इसी प्रकार के पॉइंट्स के ऊपर अब बाबा कहते हैं विशेष अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अब ड्रामा अनुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है। बड़ी बड़ी सर्विस करना अभी थोड़े टाइम के लिए ये मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो, तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं, तो बाकी रही सेंटर्स पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो बाकी, सॉरी, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना, मंथन करना, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा विशेष अटेंशन देना है ना। अभी विशेष अटेंशन देना है याद की यात्रा के ऊपर। कोई ना कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। हाँ, कोई ना कोई प्रोग्राम सेंटर पर चलना चाहिए, तो जो हम जिस स्थान पर हम जाते हैं वो सेंटर है ना। और ये जो सेंटर नेम है ना, ये क्यों दिया जाता है सेंटर्स को। सेंटर माना एक ऐसा स्थान जो हम सब आत्माओं को सेंटर पर आने के लिए प्रेरित करे। सेंटर पर हम पॉइंट, हाँ, सेंटर पर आए। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो कहानी है, ये जैसे एक सर्कमफेरेंस है
समझ रहे हैं, ये बाहर का एक सर्कमफेरेंस है, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट सेंटर पर है। तो सेंटर इज अ प्लेस जहाँ पे मैं आत्मा अपने सेंटर पर ना, अपने सब तरफ से डिटैच होके, बाहर के सारे सर्कमफेरेंस, सारे लेबल्स से डिटैच होकर, उनसे अलग होकर मैं आती हूँ। मैं कौन? इस सेंटर पर। तो प्रोग्राम सेंटर पर बाबा कह रहे हैं चलने चाहिए, और साथ साथ में हम सबका भी एक प्रोग्राम चलना चाहिए कि हम कैसे सेंटर पे ही रहें। हम्म। हम्म। तो प्रोग्राम्स हर सेंटर पर चलना चाहिए, आने वालों में बल भर जाए। तो ऐसे समय पर वो भी न्यारे रहें, है ना, और साक्षी होकर समस्या का सामना करें। तो उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का, नए नए प्लान्स का फोर्स कम है, तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए। नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज्यादा हो जाएगा। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई प्लान चलते रहना चाहिए, हमें अपने प्रति काम जारी रहे। आई विल शेयर कि ऐसे होता था जब हम ज्ञान में या सेंटर पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रहना शुरू किया था, सेंटर पर रहना। तो तब कोई भी बात आती थी ना, कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती थी, चैलेंजिंग सिचुएशंस, जहाँ पे अंदर से फील होगा कि बहुत स्टक अप है और बहुत ही बड़ी बात हो गई। तो हमने वैसे अपनी जर्नी में कभी भी अ, किसी को स्पेसिफिकली बैठकर ऐसे कभी साकाश नहीं दिया है ना। ये बात हमने वैसे तो कभी एक ही बार शेयर करी होगी, तो सब सुनते हैं कि अरे ऐसे कैसे। लेकिन हमने कभी भी जैसे अंदर से आता नहीं है कि कभी किसी एक के साथ जैसे प्रॉब्लम है तो इसको बैठकर साकाश दे, है ना। और कभी कुछ अम, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है उसमें बैठ के साकाश दे। क्योंकि साकाश दिया मतलब इट इज लाइक सूरज को हम कहें कि तुम लाइट दो ना, वो देने वाली चीज नहीं है। जब हम कहते हैं ना साकाश दो, साकाश दो, तो वो क्या होता है, वो एक अंदर में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बात, ये चेंज होके ऐसी हो जाए, और उसके लिए हम साकाश देते हैं, और वो काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। हम कहीं पे भी देखिए अपनी एनर्जी लगाएंगे, उसके प्रति बहुत फोकस करेंगे, वो काम करेगा। लेकिन ऐसा काम बनाने से अंदर में क्या हुआ? अंदर में क्या हुआ? अंदर में एक एक्सपेक्टेशन और बड़ी हो गई, और एक्सपेक्टेशन बड़ी होने की वजह से क्या, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, डायरेक्शन ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग इज स्टिल कि बाहर मुझे कुछ चेंज करना है, बाहर मुझे यहाँ पे कुछ ठीक करना है। और जहां पर भी हमारा अकाउंट बहुत, मतलब अपने अकाउंट बाहर तो नहीं होता है, लेकिन अंदर में जहाँ आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है ना, काफी स्ट्रांग है, तो उस व्यक्ति के बारे में हम सोचेंगे, साकाश देने के लिए बैठेंगे, और फिर हम फिर उधर ही उनके ही अवगुणों में और फिर उन बातों में चले जाएंगे ना। तो कई आते हैं पूछते हैं कि अच्छा वो अमृत वेले साकाश दें। तो अमृत वेले साकाश देने के लिए बहुत आपको, इतना ये पार्ट जो है इसकी आपको कोई वैल्यू ना लगे, जब आपके लिए ये ड्रामा बहुत जीरो हो जाए, तब अमृत वेले बैठ के दादियां सिर्फ साकाश देते हैं ना। क्योंकि उनका अपना भरने का, अपना मैं आत्मा अपने को भरूं ऐसा कुछ रह नहीं गया, तो सिर्फ देने का, देने का ना, विशेष अटेंशन के पूरे विश्व को, सभी आत्माओं तक, सबको उनके सत्य में लाना। लेकिन अभी जब हम इतना अपना, अपनी स्टेज हमें खुद पता होती है ना, तो अभी हमें पता है कि हम इतना इस आइडेंटिटी से अटैच्ड हैं, और फिर उसमें हम दूसरे को साकाश देंगे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बैठ के दूसरे के बारे में चिंतन करेंगे, तो पूरे दिन की स्थिति कैसे रहेगी? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तो वो फाउंडेशन है जहाँ पे हम पूरी तरीके से इस पार्ट से, इस कहानी से पूरी तरीके से डिटैच, पूरी तरीके से ये जीरो। तो इसीलिए हमें जब भी ऐसा कुछ आता था, कभी अभी भी ऐसा ही होता है कि कोई बात आती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है पर्सनल कहानी के लेवल पे ना, किसी तरीके की अटैकिंग है कहानी के लेवल पे, तो ऑलवेज ये एक इतने समय की
प्रोग्रामिंग है, इतने समय की अंडरस्टैंडिंग है कि आई हैव टू गिव ऑल माय अटेंशन, टाइम, थॉट्स दुनिया की सभी आत्माओं की तरफ। किसी एक दो या इसके लिए कभी भी नहीं। कभी भी कोई बात आती है, कभी भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, तो आई टेक इट एज अ मैसेज कि सभी आत्माओं को अभी मुझे सत्य में ना सत्य का प्रकाश डालना है, अपने स्वरूप पे और सबके स्वरूप पे। तो कभी ऐसा रहा नहीं कि कोई बात आई उसको बैठ के हम दें, या कोई ऐसा हो गया तो एक एक के साथ बैठ के ऐसे करें, तो कुछ भी नहीं। तो अपना ध्यान हमेशा किस पे, सभी आत्मा पे। आई जस्ट ब्रिंग द फाइनल सीन, फाइनल सीन कि सबको अभी घर जाना है। तो छोटी छोटी जो बातें आती है ना, उससे अटेंशन जाता है कि बड़े फाइनल सीन पे, कि अभी सबको घर जाना है। और उसके पहले कैसे कैसे सीन्स आएंगे, और उन सीन्स को फेस करने के लिए कितना ट्रुथ की पावर चाहिए, कितना स्टोरी से इंडिपेंडेंस, अंदर से इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए वहां अटेंशन जाता है ना, तुरंत वहां अटेंशन जाता है। कोई भी बात आती है तो आई टेक इट एज अ मैसेज कि और दिस इज अ रिमाइंडर फॉर मी कि मुझे ये काम करना है अभी अटेंशन के साथ, हर सोल के लिए, हर सोल के लिए। हम्म। तो इस तरीके से बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे समय पर वो भी न्यारे रहे, साक्षी होकर समस्या का सामना करें। ये पावर भरना सभी के अंदर कि हर एक अपने कहानी से साक्षी होकर समस्या का सामना कर पाए। हम्म। उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का और ये सब फोर्स कम है, तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, तो इस पॉइंट का जोर रहता है ना, इस पॉइंट का जोर रहता है। और आई थिंक आई हैव शेयर्ड पहले भी कि जब हम ज्ञान में आए थे तो 10th क्लास में थे, फिर बोर्ड्स के एग्जाम हुए, फिर 12th का बोर्ड्स के एग्जाम हुए। तो हम जाते जाते अपनी मदर से कहते थे ना कि प्लीज मम्मी पूरे एग्जाम के टाइम ना जस्ट मुझे फोकस करके साकाश देना कि सारे आंसर आ रहे हो, सारे सब कुछ मेरा अच्छे से हो रहा हो, आप तो मेडिटेशन करते हो, मैं भी करती हूँ, है ना, तो आप मुझे जरूर देना, सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं वापस आती थी, पूछा मम्मी से कि कैसा दिया आपने साकाश। तो वो कहते कि हाँ, मैं जब सोचा, इमर्ज किया वो सीन कि हॉल में सारे बच्चे बैठे हैं, तो फिर सबके लिए दिया। फिर लगा कि यही यही एग्जामिनेशन हॉल क्यों देख रही हूँ मैं। सारे पूरे भारत में एग्जाम्स हो रहे हैं अभी इस समय, कितने बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं, तो सबको दिया ना, सबके लिए वो फीलिंग। तो मैंने कहा अरे सबके लिए नहीं करना था ना, फिर तो सबके मार्क्स वैसे आएंगे, सिर्फ मेरे लिए करना था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से हो नहीं सकता ना, आई कैन नॉट डू दैट। एनी टाइम आई थिंक कि आप एग्जाम में बैठे हो, मुझे सब दिखते हैं, और फिर मुझे सारे, आप ही नहीं, फिर मुझे याद आता है इसी स्कूल में क्यों, फिर तो कितने सारे स्कूल्स हैं, कितने बच्चे अभी कितने स्ट्रेस्ड होंगे, किसको किसको क्या जरूरत है ना, तो सबके लिए वो स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो मैंने फिर उनसे कहना ही बंद कर दिया, क्योंकि क्योंकि ज्ञान सही रीति से तो यही है ना, सही समझ यही है। जब हम किसी एक के लिए भी करते हैं तो उसमें वही होता है, हमारा पर्सनल स्वार्थ छुपा होता है ना, स्टोरी से अटैचमेंट है, तभी तो एक ही दो याद आते हैं। तो एटलीस्ट हमारा फाउंडेशन समझ, हाँ, सही हो। और क्या होता है ना, जब जितना हम एनर्जी सबके लिए ऐसा होता है, तो अपने आप ऐसा हो जाता है कि फिर हमारे लिए उस बात का प्रभाव, ये जो एक पर्सन के साथ जो बात चल रही है, क्योंकि सब कुछ, देखो, हमें वो बात बड़ी लग रही है, किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये बात हमें इतनी बड़ी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हमने अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को उसमें क्या कर दिया, उसमें मतलब बिल्कुल उसमें फंसा दिया है ना, बहुत छोटा कर लिया है अपनी समझ को। हम जो एनर्जी, जो इतनी एक्सपैंडेड एनर्जी है, उसको बहुत ही ज्यादा सीमित कर दिया है। तो जब हम अंदर से ये काम करते हैं ना कि इस एक के लिए, दो के लिए नहीं, सभी के लिए, सब आत्माओं को मिले, तो वो लाने से क्या होता है, फिर वो जो एक छोटा सा हमारी स्टोरी में जो छोटी सी बात चल रही होती है ना, वो सच में बहुत छोटी लगती है। तो हमको जब ये क्लियर है ना कि काम हमें क्या करना है, बातें तो कैसी भी आएंगी, काम हमें ये करना है कि कैसी भी बात आए, मुझे वो कभी भी बड़ी ना लगे, मेरे लिए उसका रेलेवेंस जीरो हो, उसकी इम्पोर्टेंस जीरो हो। यही तो काम है। क्योंकि बातें तो शरीर के लेवल पे, संबंधों के लेवल पे, वो तो सब तरीके से बातें आएंगी। हम्म?
आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो तो ड्रामा जा ही उस तरफ रहा है ना। तो रादर देन वर्किंग ऑन कि अभी मेरा ये ठीक हो जाए, अभी मेरा ये ठीक हो जाए, अभी मेरा वो ठीक हो जाए, जिससे नेट रिजल्ट में क्या हो रहा है, अनन्या से अटैचमेंट और बढ़ रही है, अनन्या से एक्सपेक्टेशन और बढ़ रही है। तो इसको, ये वाला काम उल्टी तरीके से ना करके, इफ आई जस्ट फोकस ऑन कि कैसी भी बात है मुझे मेरे अंदर, है ना, मेरे लिए वो बात जीरो, इसके लिए व्हाट कैन आई डू। व्हाट कैन आई डू इज, मैं अपने अपने आप को छोटी छोटी बातों में सीमित ना करके बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर देख रहे हैं ना, ग्लोबल पिक्चर देख रहे हैं। फिर ग्लोबल पिक्चर देखने के बाद क्या और क्या, हम्म, उसके अलावा और क्या, परमधाम की जो स्टेट है उसको देख रहे हैं। हम्म, तो सोल माइनस ड्रामा, किसी ने लिखा है सोल माइनस ड्रामा इक्वल्स जीरो याद, इक्वल्स हीरो। हाँ जी। तो अभी बाबा कहते हैं कि किसी पॉइंट का, जैसे आप सभी जो है अपने अंदर किसी पॉइंट का जोर रखें, वरना फिर बाहर की बातों का जोर ज्यादा हो जाता है। तो सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं ना। तो कभी भी कोई बात है, अपने लिए एक रिमाइंडर बना लें कि मुझे क्या करना है। जैसे कि अभी समवन वाज शेयरिंग, एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलिया में आए तो वहां पे जो इंस्टेंट जो कल्चर है वो काफी डिफरेंट होता है, सबका पहनना, कपड़ा ओढ़ना, वो सब कुछ काफी डिफरेंट है। तो वो इंडिया से गए, तो उन्होंने शेयर किया, अभी शेयर किया बट वो ज्ञान में काफी समय से है। तो दे शेयर्ड कि जब हम आए आए थे तो ऐसे देखते थे ये कपड़े, ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो यू नो मतलब एकदम ठीक नहीं लगता था, एक थॉट जैसे चल जाता था। तो ज्ञान के बाद क्या हुआ, कभी भी ऐसा कोई सीन दिखा, कभी भी ऐसा कुछ हुआ, तो इमीडिएटली दैट इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू डू ड्रिल ना। मेरे लिए वो रिमाइंडर है कि मुझे ड्रिल करना है, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ, और सिर्फ लाइट की दुनिया है, लाइट का संसार है और हम दोनों लाइट। तो कभी भी उनको ऐसा कोई सीन दिखता था, वो रिमाइंडर उनके लिए होता था कि ये मेरे लिए ड्रिल का टाइम है। तो ऐसे ही जैसे अपने आप को कोई भी हद की बात आती है, उससे ऊपर रखने के लिए अपने अंदर एक पॉइंट रखना, कि कभी भी इस संबंध से, इस बात से रिलेटेड, शरीर के इससे रिलेटेड, आपके लिए जो भी, आपकी कहानी में जो भी फ्रीक्वेंट है ना, आपकी कहानी में जो भी पैटर्न बना हुआ है, कि सर्टेन लोगों से या जॉब पे बार बार होता है ऐसा, या घर में एक पर्सन के साथ बार बार होता है ऐसा, कुछ भी, तो उस समय क्या करना है, इमीडिएटली अपने लिए एक रिमाइंडर, बेहद कंप्लीट ट्रुथ में आने के लिए एक आपके पास कुछ होना चाहिए। या तो वो सब आत्माओं के ट्रुथ को देखना, या अपने ट्रुथ में इतना डीपली आना, इस तरीके से, है ना। ठीक है, कि ये किसी ने कहा है अभी क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओम शांति दीदी। दीदी हमें ना ये पूछना है कि जैसे ना अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब का हुआ है दीदी, कॉन्ट्रैक्ट है जैसे, तो दीदी हमें ना वैसे आपसे पहले भी क्लियर हुआ था कि हमें सेंटर पे रहने का है, तो क्या दीदी हमें वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? नहीं तो फिर हम गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करते ही बंद हो जाएंगे दीदी, हमें ऐसा लग रहा है। तो क्या करना चाहिए दीदी हमें? तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जॉब से रिलेटेड ना, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, कोई भी हमें डिसीजन लेना है ना, डिसीजन तो आपका है, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन आप डिसीजन जब हम लेते हैं, तो हमें किस दिशा में जाना है, इस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है ना। आपको किस दिशा में जाना है, तो मोटे मोटे रूप से नहीं कि जॉब करनी है नहीं करनी है, ऐसा नहीं। लेकिन आपको जॉब करते हुए कितना
एक्सेसिबिलिटी चाहिए कि घर भी आ सकते हैं भोजन के लिए, घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए, ना उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं, धन की बात है, कितनी सैलरी है, तो उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है करें या नहीं करें, बट यू थिंक कि आपको पेरेंट्स के प्रति कितना कमिटमेंट देना है, उनको कितनी जरूरत है, फिर साथ में आपकी जो धारणाएं हैं, जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको अकोमोडेट करना है या आपको नहीं करना है, आपको नहीं करें तो भी चलता है या करना ही है, तो ये सब को रख के आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज राइट और नॉट। तो कई बार सही या बेस्ट तरीके पर, बेस्ट आउटकम पर पहुंचने के लिए कई बार हमें बहुत सारी चीजों को नो बोलना पड़ता है, लेकिन फिर जब हम अपने वैल्यूज के साथ कमिटेड रहते हैं, तो सूनर और लेटर फिर हमको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट चीज अपने आप ऑफर हो जाती है। सो आप देखिए कि आपको, आपकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज योर डायरेक्शन, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। अगर डेस्टिनेशन है कि बाबा का बन के रहना है, और साथ साथ में जिन आत्माओं के प्रति हमारा, पार्ट्स के प्रति अभी जहाँ से थोड़ा सा अभी हमको पार्ट बचा हुआ है जिनके साथ, उनकी भी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा देख कर स्टेप लिया जाएगा, है ना। तो ये सब फैक्टर्स आप ही जानते हैं, तो आप उसको देख के करिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब पार्ट से डिटैच हो जाए जब भी पैटर्न, हाँ जो भी पैटर्न दिखे, हाँ जो भी बात बार बार आती है, बार बार आती है, उस सर्टन ग्रुप से, सर्टन लोगों से, सर्टन जो भी, वट एवर इज द पैटर्न, जहाँ से सबसे ज्यादा हमें मैसेज मिलता है, पेन फील होता है, इमोशनल हर्ट, इमोशनल पेन फील होता है, तो वहां पे हम अंदर के लिए उसको एक रिमाइंडर कि जब भी ये आएगा, आई हैव टू स्टार्ट दिस वर्क, कंप्लीट ट्रुथ में आने का, बाहर में चेंज करने का वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको जीरो करने के लिए अंदर की क्या प्रैक्टिस करें, ऐसा आप कुछ अपने अंदर बना लें। जैसे एक चीज शेयर करी हमने कि हम फिर सारी, अपना सारा टाइम, सारा अटेंशन उस बात को सोचने, उस बात के सोल्यूशन पे नहीं डालते, सारा फोकस डाल देते हैं कि बस प्रकृति को, सभी आत्माओं को, वो अपने ट्रुथ में रह के उनके ट्रुथ में देखना, ताकि अभी आगे की जो बातें हैं उसमें वो स्ट्रांग रहे, उसमें फेस करने की उनको कुछ पावर मिले, ना। तो हर सोल के अनादि स्वरूप को देखना, उसको एक्सपीरियंस करना, इस तरीके से कोई भी पॉइंट। तो अभी वो सर्विस का स्कोप कम है, तो जरूर समय बचेगा, वो फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार, होशियार करने के लिए या स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स या क्लासेस के प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वो ये समझे कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। तो अच्छा, बाबा कहते हैं कारोबार तो ड्रामा अनुसार ठीक ही चल रही है, अभी की कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, राज सिंहासन और ये है राज आसन, तो राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे, तो राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना है। तो अभी है राज आसन, योग के लिए आसन होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं, योग करने के लिए भी। तो आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के, स्थिति, हाँ होने के लिए, हाँ स्थित होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना, स्थिति में स्थित होना, आत्मा की जो नॉर्मल नेचुरल स्थिति है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से पूरा स्वतंत्र, कैरेक्टर पार्ट से कंप्लीट स्वतंत्र। जैसे कोई भी एक्टर है, वो एक रोल परफॉर्म करता है, फिर उससे पूरा स्वतंत्र होके दूसरा रोल परफॉर्म करता है, और एक ही टाइम पे कई बार कोई एक एक्टर है वो दो दो शोज कर रहा होता है, दो दो शूटिंग कर रहा होता है, और वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं ना, तो हमें लगता है अरे ये कैरेक्टर करता है तो पूरा इसमें है,
फिर वो कैरेक्टर करता है तो पूरा उसमें है, एक में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक में बहुत वीक कैरेक्टर है। बट ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि स्टोरी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अपनी रियलिटी उसको मालूम है, और उसे पता है इस कैरेक्टर, ये तो लाइफलेस कैरेक्टर है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपनी स्थिति में स्थित होना, मतलब एक्टर की जो नॉर्मल स्थिति है, उसके लिए उसका जो नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल जो उसका घर है, नॉर्मल स्थिति मतलब कंप्लीट स्वतंत्र, पार्ट से कंप्लीट स्वतंत्र। और ये हम सब ने बहुत समय से किया है। हाँ, और ये हम सब की प्रैक्टिस है, क्योंकि हम एक पार्ट लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं। यहाँ जो इमेज है ना, वो यही है। आजकल जो बच्चे जो कोई गेम्स खेलते हैं ना, कौन कौन से गेम्स होते हैं जिसमें उनको दिखता ही कुछ और है। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पर उनको दिखता ही कुछ और है, उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो उन्हें कुछ और ही दुनिया दिख रही है, कुछ और ही संसार दिख रहा है। और खुद के भी वो हाथ पैर देखते हैं तो कुछ और ही दिखता है। तो इस तरीके से ये जो आ, हम आत्मा को भी एक छोटा सा चश्मा दिया है। तो उससे हमें पूरी दुनिया कुछ और ही दिखती है, लेकिन उसको हम हटा दें तो हमें रियलिटी दिखेगी। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज माया का थॉट्स एंड व्हाट इज आवर नेचुरल थॉट, हाउ आई विल आइडेंटिफाई। माया का थॉट्स इज एनीथिंग जहां पर हम अंदर में थॉट पाठ के प्रति आय और माय करके चल रहा है, माइंड करके चल रहा है। तो पाठ चल रहा है संगीता का, और उसका पार्ट में कुछ हुआ, उसको किसी ने कुछ कह दिया, तो जो थॉट चल रहा है कि मुझे कह दिया, तो ये माया का थॉट है ना। मेरे को ऐसे कर दिया, तो जहां पे मैं और मेरा पार्ट के बेसिस पे है, वो माया का है। सोल जागृत है तो उसको पता है ये मैं नहीं हूँ, ये तो मैं हूं ही नहीं, पार्ट और ये कहानी में नहीं हूँ। तो ये ज्ञान के संकल्प है, ये सत्य के संकल्प है। तो अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है, जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः हो ही जाता है, तो वैसे ही ये भी स्वभाव हो जाए। अधिकारी बने रहने का स्वभाव, अधिकारी बने रहने का स्वभाव मतलब फ्री, कहानी से फ्री रहने का बाबा कह रहे हैं स्वभाव ही बन जाए। तो अधिकारी बने रहने का स्वभाव, योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा ना। मतलब जैसे ही अवेयरनेस आई बाबा, जैसे ही अवेयरनेस आई कनेक्शन, तो मैं और बाबा साथ में है ना। ये नेचुरल स्टेट है, अनादि स्वरूप की ओरिजिनल स्टेट की ये ओरिजिनलिटी है कि आत्मा और बाबा दोनों साथ में है। यही समीपता की स्थिति है, बैठे ही आसन पर है ना। ये समीपता की स्थिति है, अनादि स्वरूप ओरिजिनल फॉर्म ये हमारा आसन है, तो बैठे ही आसन पर है ना। ये इसको बाबा कह रहे हैं। या, तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ कुछ आई थिंक दो तीन लाइंस बची हैं मुरली की ना। जिससे पहले हम ये लाइंस को ले, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको भी ले लेते हैं। पहली चीज तो यही है कि अभी कल से 16th to 26th ना, हम और हम लोग जो साथ में जो टीम है जो ये होस्टिंग करती है, तो हम सब मधुबन में होंगे अगले 10 डेज के लिए, 16th से 26th। तो क्लासेस वहां से लेना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए अभी 10 दिन का ब्रेक है। और उस बीच में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, बीच बीच में कुछ क्लासेस तो हम सेंड करेंगे। अभी पीछे जहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, और वो बहुत सारे प्रोग्राम्स की बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, रिट्रीट्स हुई हैं, तो वो धीरे धीरे टीम का थॉट है कि उसको धीरे धीरे हम डालें ना। तो वो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो वो लोग डालते जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये एक बात थी, हम इसका मैसेज भी डाल देंगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए मधुबन का। और
एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि when my friends try to judge people, I have instantly started telling them that they might have their own situation and should not judge them at all. I cannot control myself and start educating them what I've learned. So I feel like they are annoyed. Someone told me you now should start dressing up like sadhu. What should I do? Um, or just start a different conversation. यहाँ पे देखिए हमारा मेन मकसद, सोल के लिए मेन जो उसका मिशन है वो है खुद उसको ड्रामा के प्रति ये नेचुरल अवेयरनेस, ये नेचुरल स्मृति हमेशा रहे कि ये ड्रामा चल रहा है, जिसमें सबका अलग अलग पार्ट है, जिसमें सबका अपना अपना हर कैरेक्टर पार्ट प्ले कर रहा है। ये कोई रियल लाइव कहानी नहीं चल रही है, लाइव नहीं है ये, ये ऑलरेडी पहले का बना हुआ है और वो वैसे ही चल रहा है। तो हर पार्ट वैसे ही चल रहा है। अगर सोल उस समय विस्मृति में है तो उसे लगेगा ये अभी अभी का न्यू घटना हो रही है, नई कोई चीज हो रही है, लेकिन ये नथिंग न्यू है और ये ड्रामा ऐसे ही चल रहा है। सो प्रैक्टिस पे फोकस, अवेयरनेस को बढ़ाने पे फोकस, अवेयरनेस नेचुरल रहे इस पे फोकस ना, तो ये करना चाहिए। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मुझे मेरी बड़ी सिस्टर की हेल्प करनी है जो टफ टाइम से गुजर रही है और बहुत परेशान है, पर स्ट्रेस से डील करने की बिल्कुल एनर्जी नहीं है उनमें। काफी ईगो की वजह से वो मुरली सुनने के लिए रेडी नहीं है पूरे टाइम। हाँ, कंप्लेनिंग बिहेवियर रहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे उनकी हेल्प करें? हाँ, मैं उनसे छोटी हूँ और वो मेरी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो उनके ज्ञान के कौन से पॉइंट्स बताएं शुरू में? हमें उनको, देखिए हमारे पास जो भी सिचुएशन आती है हमारे पास, अब जैसे कि आपने कहा फ्रेंड्स के साथ एक सिचुएशन है, फिर कहीं पे सिस्टर के साथ एक सिचुएशन है। हमारे पास जो सिचुएशंस आ रही हैं, इस सोल को जो बातें मिल रही हैं, हमें इसलिए मिल रही हैं ताकि हम और ट्रुथ में आए अपने, और हम अपने को अपने ट्रू स्टेट में ही उसी पोजीशन से देखें, उसी पोजीशन से समझें, और जो दूसरी सोल्स अपने अपने पार्ट के थ्रू आ रही हैं उनके भी ट्रुथ में ही उनको देखें। इसके लिए हम इस ये चीज को पक्का करने के लिए हमारे पास बातें आती हैं ना। तो हर एक सोल का ट्रुथ डिप्रेशन और स्ट्रेस तो है नहीं। सोल का तो ट्रुथ ही है कि ऑलवेज एंथुजियाज्म, ऑलवेज एंथुजियास्टिक, उमंग, उत्साह ना, फ्री, लाइट। तो हमारे पास जो बातें आती हैं वो हमें दूसरों को एजुकेट करने से ज्यादा मेन चीज इसलिए आती है ताकि हम अपने ट्रुथ में स्टेबलाइज हों, और हमारे अंदर जो दूसरे के पार्ट के प्रति अभी की रियलिटी को देख के जो संकल्प चल रहे हैं कि इसे ये है उसे वो है, इसके बियॉन्ड जाके हमारे अंदर उस सिचुएशन को देखते हुए भी ट्रुथ के थॉट्स चलें कि सोल तो, सोल का ट्रुथ ये है ना, सोल इस कहानी से अलग है। हमें ये नेचुरल हो, हमारे पास डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल अप की बातें आती रहेंगी ताकि हम हमें ये पार्ट फर्म हो कि कहानी अलग चल रही है, सोल बिल्कुल अलग है। सोल इतनी प्योर, पॉजिटिव, शांत, और पार्ट हो सकता है एग्रेशन का, पार्ट हो सकता है एक्सट्रीम डार्कनेस का। तो ये लाइट है और ये डार्कनेस है, इसको जैसे अलग अलग करके हमारे अंदर ये चले। जब ये काम हमारे अंदर इतना नेचुरल हो जाता है, जब ये हमारे अंदर विदाउट एनी एफर्ट, बोले बहुत स्ट्रगल, ये ही हमारे लिए नॉर्मल है, तो क्या होता है जो भी आएगा वो धीरे धीरे वो भी, मतलब धीरे धीरे वो भी अपनी स्टोरी से लिबरेट होने लगेंगे, वो भी अपने पार्ट से लिबरेट होके अपने ट्रुथ में आने लगेंगे ना। तो अगर हमें हेल्प करनी है दूसरे की, तो वही बात है ना कि अगर हमें दूसरे को मास्क पहनाना है ना, उसको हेल्प करनी है, उसको डूबने से बचाना है, तो पहले हमको खुद को पूरा गेयर अप होना होगा, खुद को रेडी रखना होगा कि हम खुद मास्क पहन के रहें। तो हमारा मास्क है उनको कुछ बताना नहीं ना, हमारा मास्क है खुद उसमें से ही, खुद उस लेंस से ही उनको देखना, ट्रुथ की दृष्टि से उनको देखना।
बाबा उस सोल को कैसे देख रहे हैं, बाबा उस सोल को स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, कंप्लेन फ्री ऐसे देख रहे हैं, सोल के ट्रुथ में उसको देख रहे हैं, वैसे ही समझ रहे हैं। तो एवरी टाइम अ थॉट कम्स कि ये ऐसे, फिर आई चेंज इट। एवरी टाइम अ थॉट कम्स कि अरे अभी तो इनकी तबीयत बहुत खराब, फिर आई चेंज दैट थॉट कि सोल की तबीयत नहीं खराब होती है, पार्ट में चल रहा है, शरीर में चल रहा है, ये भी एंड होगा, फॉर एवर नहीं चलेगा। ऐसे करके हम बार बार ये अंदर में ये इंटेलेक्ट की डाइट ना ये करते जा रहे हैं। बार बार ये कर रहे हैं, तो ये हमारा काम है। हम्म, हाँ ना, तो ये चीज है। तो ऐसे हम करेंगे ना, तो हम नेचुरली उस सोल को, वो अपने को कहानी से अटैच करके सोच रही है कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, और हम बार बार उसको उसकी कहानी से इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो उसके अंदर पावर आने लगती है कहानी की बातों को, उसके अंदर भी पावर आती है उसको जीरो करने की। कुछ बात हो जाएगी वो कंप्लेंट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हम उनके कंप्लेंट फ्री स्वरूप को देख रहे हैं। तो एक सोल के लिए भी हम जैसे ये करते हैं, हमारे लिए तो वो काम हर लेवल पे होने लगता है। अगर आप एक के लिए करोगे तो सबके लिए वैसे ही होगा, और धीरे धीरे उस सोल को पावर मिलने लगती है कि मैं ये जो बात हुई है ये नहीं हूँ। दे गेट द इंडिपेंडेंस टू थिंक बियॉन्ड द स्टोरी, दे गेट द इंडिपेंडेंस टू सी बियॉन्ड द स्टोरी। तो एक और क्वेश्चन है कि sometimes Baba's children are judging my purusharth, my love for Baba. In such case, what reply should I give? Giving reply seems to be important. या अगर गिविंग रिप्लाई इज इम्पोर्टेंट एंड रिप्लाई हमें राइट रखना है, तो उसके लिए पहले हमको अगेन अंदर से ये काम करना है। फिर हम जो रिप्लाई देंगे, जो कहेंगे, उसमें एनर्जी ब्लेम की, कुछ सिद्ध करने की, कुछ दिखाने की, मैं राइट चल रही हूँ, या तुम ऐसे मत बोलो, हाँ, तुम भी एक्सेप्ट करो, उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी चेंज करने की ना। तो जब वो स्टेज हमारी आ जाए कि मेरे को उनकी बात जीरो लगती है, और मुझे उनकी बात को चेंज करने का, उनके ओपिनियंस को चेंज करने में मुझे जीरो इंटरेस्ट है, तो फिर ड्रामा अनुसार कभी कुछ निकलेगा, तो उसको बाबा कहते हैं तीर लगता है फिर वो। क्योंकि जब वो एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई है कि आई एम जीरो अफेक्टेड, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय योर ओपिनियंस टुवर्ड दिस पार्ट, आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड बाय योर ओपिनियंस अबाउट दिस पार्ट, आई हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस कि आप अपने पार्ट में कुछ चेंज करिए ताकि आपको मेरा पार्ट कुछ लगे। मुझे कुछ भी दिखाना नहीं है ना, मुझे कुछ भी दिखाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम सबको सब दिखा देता है। वेट एंड सी। तो जब मेरे अंदर ये पेशेंस है, मेरे अंदर ये ट्रुथ है, मेरे अंदर ये एक इच्छा से फ्री मेरा ये स्वरूप है, इससे जब हम पाठ की रीति पे कभी कुछ कहते हैं ना, क्या कहेंगे, वो अपने आप होगा। हम्म, तो फिर हम देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से, देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग रियली, नो बट वी हैव टू डू। इतनी बड़ी चीज है ना ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत कुछ है अंदर में, कितना अटेंशन चाहिए, कितना ज्यादा। जस्ट लिसन टू देम नहीं, डोंट लिसन टू द पार्ट, उस स्क्रिप्ट को, उस पार्ट को नहीं सुनना है, सोल को देख। बाबा उस सोल को क्या कह रहे हैं वो सुनना है, बाबा को सुनिए। वो कह रहे हैं मेरे साथ सब बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ ठीक ही नहीं होता, लोगों ने मुझे हमेशा से ऐसे देखा है। उस समय वो ना सुन के लिसन टू व्हाट बाबा इज सेइंग। बाबा इज सेइंग ये जो सोल है, इसका नेचर है ऑलवेज हैप्पीनेस। ये जो सोल है, ये मेरी जैसी है, ये भी गॉड लाइक है। तो उस समय ये बहुत बड़ा अटेंशन का काम करना है ना। तो शुड वी जस्ट लुक एट देम एज दे आर सोल एंड नॉट से एनीथिंग, एंड स्टॉप एजुकेटिंग देम। देखिए एजुकेटिंग, एजुकेशन के लिए तो डेफिनेटली वो, जब तक वो एजुकेशन है तो इट मीन्स कि वो हमने पूरी धारण नहीं करी है ना। टिल समथिंग इज एन एजुकेशन, तो तब तक सामने वाले के कान बंद रहते हैं। अच्छा, अभी एक चीज शेयर करते हैं। um, छोटी सी चीज है, अभी जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी ना, जिसका अभी रिकॉर्डिंग
आई नहीं है, कुछ उसमें चल रहा है काम। तो उस दिन मॉर्निंग में हमारा एक वो हुआ, क्या बोलते हैं, कार एक्सीडेंट हुआ ना, और बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। सो इसीलिए उस दिन हमने सोचा कि अभी फिर क्लास लेते हैं, क्योंकि मतलब काफी चीजें उसकी वजह से, शेड्यूल जो था ना पूरे दिन का, आगे आगे जो भी प्रोग्राम्स थे, प्लान्स थे, तो एक्चुअली प्लान सेवा का तो कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट कि आई हैड टू रीच अपना जो लौकिक स्थान है, घर पहुंचना था। तो वहां पर फिर वो सब कुछ डिले हो गया। तो उस मतलब उस सिचुएशन में देखिए क्या हुआ था कि कुछ ऐसी बात हुई, तो जो ड्राइवर था वो थोड़ा सा पैनिक हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। और हम उनमें से किसी को भी जानते नहीं थे, किसी से हमारा कुछ नहीं, बट एक जस्ट आइडिया हो रहा था कि वो आपस में सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, और आपस में सबका जो चल रहा है उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस है, सिचुएशन है, और हम अपना यू नो उसको ड्रामा ही, ड्रामा का एक सीन है, और इसलिए उन बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे कि क्या इक्वेशन आपस में सबकी चल रही है। सो डिडंट केयर अलॉट, और अपना कुछ प्रैक्टिस और अपना ध्यान कहीं और था, अपना फोकस कहीं और था। आगे जाना है, वहां जाके फिर दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर मधुबन, तो ये सब अंदर में था। सो नॉट रियली अब्जॉर्बिंग जो स्टोरी चल रही है, जो कहानियां चल रही हैं, आपस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो नहीं कर रहे थे। तो ऐसे करके फिर इतना आइडिया था कि ये स्ट्रेस में है। और फिर जो ड्राइवर था उससे जो भी हुआ, उसके बाद एक ट्रक ने हमें हिट किया पीछे से। एंड हम उससे पहले कहीं रुके थे, और फिर जब रुके थे तो आई हैड द थॉट कि मैं अभी पीछे बैठूंगी। क्योंकि आगे मतलब जो भी, आई हैड द थॉट कि मुझे पीछे बैठना है। और वो था थोड़ा सा वो होके, थोड़ा सा जैसे ना ठीक नहीं लग रहा है आगे बैठ के बार बार वो बातें, उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए मैं जाके पीछे बैठने लगी। तो जो पीछे बैठे हुए थे उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आगे ही बैठिए, आगे बैठिए। तो हमने कहा ठीक है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो सीन हुआ, मेजर एक्सीडेंट, ट्रक ने हिट करा, और ट्रक रुका थोड़ी देर, फिर वो ही रैन अवे, फिर गाड़ियां लग गई, सब हो गया, और काफी डैमेज हुआ। बट मतलब हम सबको एक फोर्स झटका लगा, बॉडी के लेवल पे झटका लगा। बट उसके बाद इंजरी किसी को नहीं थी, हो मतलब लकीली ऐसा कमाल था। और अगर हम पीछे बैठे होते तो हाइट की वजह से और सबकी वजह से आई थिंक काफी डैमेज होता। बट वो भी कैसे ड्रामा ने एक्यूरेटली पीछे नहीं बिठाया, आगे ही बिठाया। तो उन सब के बाद जो पर्सन था जो ड्राइव कर रहा था, वो ना सबको दूसरी स्टोरी बता रहा था, बहुत डिफरेंट स्टोरी बता रहा था कि गाड़ी चल नहीं रही थी, खड़ी हुई थी, और ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो थोड़ा थोड़ा जो हमने अब्जॉर्ब किया था ड्रामा से, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा ये चल रहा था कि नो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि गाड़ी चल रही थी, ड्राइविंग थी और हिट किया है और उसमें हमारा कुछ था। आई सॉ कि क्या हो रहा है ड्राइवर से, तो से ओनली आई सॉ, क्योंकि हम आगे बैठे थे तो ओनली हमने ही देखा। तो जब वो ये सब चल रहा था ना, वो एक अपना जस्टिफिकेशन एंड कॉन्स्टेंटली कॉल कर करके, तो अंदर से थोड़ा सा मतलब ऐसा आ रहा था कि अभी अभी थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा ही हो रहा है। कुछ और बात है, कुछ और की कुछ और, तो अपने को साफ दिखाने के लिए ना ऐसा ईगो गेम खेलता है। तो उस समय जब हम खुद उस समय ड्रामा की बातों से अफेक्टेड हो रहे हैं, उस समय आप एजुकेशन बोलो, उस समय आप राइट चीज करना बोलो, राइट चीज बोलना बोलो, सच बोलना बोलो, कि उस समय हम सच बोल दें, कुछ भी हम कर लें, जब खुद मैं आत्मा ड्रामा से 0.2-3% भी मैंने अब्जॉर्ब किया है, और उससे हम कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कहीं करेक्ट करेंगे, सच बताएंगे, फॉरगेट एवरीथिंग, सच भी बताएंगे, वो किसी काम का नहीं होगा। उससे हर एरिया में, अपने अंदर दूसरे के अंदर सिर्फ ईगो बढ़ेगा, सिर्फ ईगो बढ़ेगा, ये गारंटीड है। क्योंकि जो खुद जो सच बोलने वाला है और सच जिसको बताना है, उसने खुद उसके अंदर खुद से है एक कैरेक्टर के प्रति कि अरे ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बता रहे हैं,
ना, और इनको खुद ही उस समय ऐसा था इसलिए हुआ है ये। हाँ, बाकी तो सब थे नहीं उस समय एक्सीडेंट के टाइम। तो ये चीज जो है ना, जब मैं खुद उस ड्रामा को, लाइफलेस ड्रामा उस समय नहीं लग रहा है, और अंदर अंदर में वो थॉट्स जो हैं वो हावी हो रहे हैं कि नहीं सच बोलना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और उससे अगर मैं कुछ भी करूंगी, जस्ट नो फॉर श्योर कि अंदर में इधर और उधर ईगो बढ़ेगा। ईगो बढ़ने की वजह से वहां पर भी, सच बताने की भी वजह से, सारा इक्वेशन सोल टू सोल, मतलब जो पार्ट से पार्ट का है वो सब खराब होगा। क्योंकि हम ईगो के चपेट में, स्टोरी के चपेट में आके मुझे ये राइट लग रहा है, ये रॉन्ग लग रहा है, और फिर कुछ भी किया वो गलत है। तो पहले कम इनटू दैट फ्री जोन कि ये जस्ट एक ड्रामा का सीन था। टिल यू डोंट कम इनटू दैट जोन, टिल आप आत्मा सत्य में बिल्कुल स्टेबल नहीं है कि ये ड्रामा है, इसका कोई वर्थ नहीं है, तब तक कुछ बोलना, कुछ करना व्यर्थ है। उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कितना भी उनको घसीट के मुरली में ले आए, उनको बिठा दें, जब आप खुद देख रहे हैं कि ये पीड़ित है, ये बेचारा है, और उस बेचारे को लाएंगे, तो सोल सोल को नहीं देख रही है, ट्रुथ ट्रुथ में नहीं है, ना, सत्य की सिंहासन पे स्थित नहीं है। इसको बाबा ने कहा कि जब आप सत्य के सिंहासन पर हो, ये नेचुरल स्वभाव बने। यहां से आप कुछ भी करो, यहाँ से आप करेक्ट करो, यहाँ से आप सच बताओ, यहाँ से आपको जो करना है करो, लेकिन अगर ड्रामा से अब्जॉर्ब्ड होके, मतलब किसी पार्ट के प्रभाव में आके, मन पार्ट के प्रभाव में आया हुआ है, सीन के प्रभाव में आया हुआ है, उससे हम कुछ भी करेंगे, कितनी भी अच्छी चीज, है ना, लेट मी से, कितनी भी बड़ी अच्छी बढ़िया चीज, वो सब कुछ ईगो को ही पैम्पर करेगा और बहुत स्ट्रांग कर देगा। उस समय अगर आपने ईगो को छोड़ दिया, उस समय आपने अगर ईगो की रिक्वेस्ट को कि नहीं सच बताओ, नहीं करेक्ट करो, ये झूठ कह रहे हैं, दिखाओ ऐसा, है ना, तुम सबको बताओ, अरे क्यों, क्यों भाई, सीन हुआ है, वो जो पार्टधारी है वो अपना कुछ कर रहा है, कैरेक्टर, सब कैरेक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर्स हैं, सबकी कोई ना कोई कहानी है, उनका आपस का क्या है, इंटरफेयर करने की कोई बात ही नहीं है। हम कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले, जब डायरेक्टर और सब पार्ट्स एक्यूरेटली चल रहे हैं, ड्रामा एक्यूरेटली चल रहा है। तो माई हाइएस्ट पोजिशन, माई राइट पोजिशन इज दैट आई एम इन ट्रुथ। मैं राइट पोजिशन में नहीं हूँ, इससे मैं हटकर मैं कितना भी अच्छी चीज करूंगी, वो सिर्फ ईगो को बढ़ाएगा, और ईगो के बढ़ाने से बहुत नुकसान होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हम्म। नहीं, इंटेंशन वाज राइट। सच, नहीं सच नहीं बताया, सच नहीं बताया, क्योंकि हाँ, उसमें सच बताने में ये था कि ये गलत बता रहा है, मुझे सही बताना है। हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा था ना सच क्या हुआ था। पूछ वो किसी और से रहे हैं, बताने का रोल किसी और का है, तो हम उसमें क्यों करें ना। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या हुआ था तो हम बताते, लेकिन सब किसी और से बात कर रहे हैं, वो किसी और को कुछ बता रहा है। माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आई एम इन ट्रुथ। इसके अलावा कुछ भी किया कि पहले हम सच कर दें, पहले हम ये बता दें, वो सब कुछ ईगो को पैम्पर करेगा। आई नो ये थोड़ा सा अलग चीज है, कि डिडंट अंडरस्टैंड दिस, योर इंटेंशन वाज राइट, योर इंटेंशन वाज राइट। इसमें राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है। इंटेंशन, आई वुड से कि अंदर में इंटेंशन ये था कि इसने गलत किया है और मैं सबको सही बताऊं। तो अंदर में इंटेंशन ये था कि ड्रामा में सब कुछ फेयर होना चाहिए ना, और सब लोग जो हैं वो सही बात ही बताएं। तो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ड्रामा है ना, किसी को कुछ और बताना है, कि राइट एंड रॉन्ग सब चल रहा है ना। तो हाउ कैन वी हैव द एक्सपेक्टेशन कि हर एक जो पार्ट है वो सही बात बताए, सच बात बताए और ये करे। तो फिर वो तो अलग अलग पार्ट्स की तो बात ही हट जाएगी, फिर तो हम सब इक्वल हो गए ड्रामा के अंदर। तो ड्रामा के अंदर तो अलग अलग है ना, कोई कितना अटैच है, किसी के अंदर कितना ईगो है, किसी के अंदर। सो एज इन इट वुड बी फेयर इफ दे न्यू द ट्रुथ। नो, फेयर की बात ही नहीं है, डैमेज हो गया है, वो डैमेज सारा देख रहे हैं ना। देखिए फेयर क्या है, कि अब वो डैमेज को कैसे ठीक किया जाए, गाड़ी ठीक होनी है, किसी को चोट नहीं लगी, सारा चीज हो गई, सारा चीज हो गई, और हमने उसको राइट, उसको दिखाने की कोशिश नहीं करी कि ये व्यक्ति ऐसा है।
ये कुछ और बता रहा है। तो वो भी सूनर और लेटर वो सोल रियलाइजेशन में जाएगी कि देखो आई वॉज पैनिक, आई वॉज नॉट इन दिस राइट स्टेट, और इसलिए ये सब हुआ। हम्म? तो ये इट वुड बी फेयर इफ दे न्यू द ट्रुथ। नो, फेयर ट्रुथ जानने से कुछ होता नहीं, क्योंकि डैमेज हो गया है। अब वो कैसे हुआ है, इससे हुआ कि उससे हुआ, उसमें तो फेयरनेस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो चार लोग थे वो सब सेफ थे, वो सब उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और जो डैमेज था वो तो हो गया। अब हमारा ध्यान होना चाहिए कि सोल का ध्यान होगा अभी यहाँ सोल्यूशन के प्रति, लेकिन ईगो का ध्यान था कि मुझे सबको दिखाना है कि मेरी कोई गलती नहीं थी अपने आप ही, क्योंकि उसको पता है ना। तो अगर आप उस खेल में शामिल हो जाओगे, देखो उसको अंदर से पता है कि किसकी गलती थी, और इसीलिए तो वो उसको प्रूफ कर रहा है। और हम अगर उसको छोड़ दे वहां पे, तो सोल की रियलाइजेशन हो गई, आज नहीं तो कल उनको समझ आएगा कि देखो ये ऐसे इसलिए हुआ, और मुझे अब इधर काम करना है। लेकिन उस समय ईगो इतना एक्टिव है, और हम उधर जाके उस ईगो को चैलेंज करें कि नहीं आप सच नहीं बता रहे, सब कुछ, उस सोल की भी रियलाइजेशन रुक जाएगी। हम खुद अपने ट्रुथ से बाहर आ जाएंगे, हम एक दूसरे गेम में शामिल हो गए हैं प्रूफ करने के कि कौन राइट था क्या, और जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है, किसी ने तो जानना ही नहीं था कि हुआ क्या। हम्म। हाँ, अगर मैं सिचुएशन में होती तो सोचती कि मुझे सिचुएशन सॉल्व करनी है। सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, अपने को ट्रुथ में लाना है। ट्रुथ में लाएंगे तो वो प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन उसी से सिचुएशन सॉल्व होती है धीरे धीरे, क्योंकि हर सोल को ट्रुथ में लाना ये है सॉल्व करना। हम्म, तो यही चीज है ना, इसी इसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं। चलिए हम इसको दोबारा देखेंगे। हाँ, एवरी सीन इज टू लिबरेट अस फ्रॉम पार्ट। हम्म। सब सभी का अच्छा। हाँ। हम्म। ये एक छोटा सा वो है, छोटी सी ही एक चीज है, लेकिन पहले मुरली की दो तीन लाइन बची हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। बाबा कह रहे हैं, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कभी भूल भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ। आत्मा ट्रुथ में कभी भूल नहीं सकती है कि ये ड्रामा सिर्फ चल रहा है, लाइफलेस ड्रामा ना, और एक्यूरेटली चल रहा है। तो ऐसे ही आसन पर अर्थात इस स्थिति पर स्थित हुआ ये भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं, सभी यथार्थ और युक्ति युक्त हैं। थोड़ा बहुत तो होता ही है, और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे। तो ये लास्ट के पेपर्स हैं ना, ये सब पेपर्स हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही हैं, ये पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। इन पेपर्स में हम जितना ट्रूथ में फर्म है, तो मार्क्स बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। पार्ट से डिटैच करने के लिए तो ये बात आई है, और हम उसमें फिर पार्ट की थिंकिंग से, अभी जो कैरेक्टर है उसकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है कि भाई सच बताना चाहिए, नहीं ये ऐसे नाटक क्यों कर रहे हैं, हाँ अपने को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, पार्ट की वो थिंकिंग है। तो मुझे उसी पार्ट की उस सोच से, उस दृष्टिकोण से ही तो अपने को फ्री करना है। अपने को उसी समय फ्री नहीं किया तो फिर मार्क्स क्या हो जाएगी। तो पेपर्स, बाबा क्या कह रहे हैं, पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते फिर पास विद ऑनर की लिस्ट में आ जाएंगे। हम्म? ये जो कुछ होता है वो पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए है, सब बातों में जमा होना चाहिए। हर तरीके की बात में सोल को ट्रुथ में आना चाहिए। जमा होना मतलब ट्रुथ में आना चाहिए। बात आई, और हम फिर कैरेक्टर और पार्ट की दृष्टिकोण और इसकी समझ और इसकी थिंकिंग में फंस गए, फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना। फिर ट्रुथ में जो जिस चीज के लिए बात आई थी, ये बहन से बात आ रही है, फ्रेंड से बात आ रही है, एक्सीडेंट के रूप में बात आ रही है, ये सब बात आ रही है। मैं आत्मा इमॉर्टल हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, मेरा कोई नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है किसी सीन से। इसमें स्टेबलाइज करने के लिए ये बात आई है, चेक करने के लिए आई है कि ट्रुथ आपके सिर्फ शब्दों तक है या वास्तव में है। हम्म? तो अगर उस समय ही हमने कुछ और कर दिया, फिर कैरेक्टर के हिसाब से लग रहा है कि नहीं ये तो झूठ है सच है, इधर चले गए, फिर है ना, पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, तो सिचुएशन सॉल्व करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो पर्पस है, उसको, उस पर्पस में रहना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ होता है वो पेपर्स के मार्क्स जमा होने के लिए हैं।
सब बातों में जमा होना चाहिए, ना सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होनी चाहिए, तब ही पास विद ऑनर होंगे ना। ऐसे ही पास विद ऑनर। सोल का ट्रुथ ही इंपॉर्टेंट है, बस यही देखना है, सोचना है, बिल्कुल ना। ट्रुथ मीन्स ओनली फील सोल और एनीथिंग एल्स। हाँ, ट्रुथ मीन्स जब हम सोल कॉन्शियस हैं तो ड्रामा ड्रामा बिल्कुल एक बना बनाया खेल ही दिख रहा है, क्योंकि ड्रामा मीन्स फिक्स्ड, हूबहू रिपीट होने वाला खेल, है ना। फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड सीन। ऐसा बहुत बार हुआ है, फिक्स्ड है वो सीन, और वो सीन आया है मुझ आत्मा के लिए। ये मुझे ये मुझे समझ में आए कि ये ट्रुथ में मैं कितना फर्म हुई हूँ, इसके लिए आया है कि हर आत्मा निर्दोष है, ये मेरे अंदर कितना फर्म है ये ट्रुथ ना। तो कैरेक्टर को तो लग रहा है, उसकी थिंकिंग चल रही है, वो माइंड कह रहा है कि नहीं भाई ये तो इन्हीं की गलती है। हाँ, उसको जो थोड़ा बहुत बातें सुन के समझ में आई, इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये हुआ वो हुआ, उसका चल रहा है। लेकिन आत्मा जितना ट्रुथ में है, हर आत्मा निर्दोष है ना? तो उस मोमेंट पे कितना मैं उस अवेयरनेस में थी, बाद में आए, पहले पता है, क्लास के टाइम पता है, लेकिन उस मोमेंट पे अगर हम कैरेक्टर की थिंकिंग के प्रभाव में चले गए, तो इसका मतलब मेरा ट्रुथ अभी स्ट्रांग नहीं है, कैरेक्टर का रियलिटी अभी भी स्ट्रांग है अंदर में, अभी भी वो लग रही है कि वो बहन पेन में है, या फिर वो व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है। ट्रुथ है कि बुरा नहीं हो रहा है किसी के साथ, कोई सोल, कोई बेचारी लाचार नहीं है ना। तो ऐसा ऐसा करके कितना मैं ट्रुथ में फर्म हूँ, कितना मैं सोल ट्रुथ में फर्म हूँ, इसके लिए ये बातें आती हैं। अच्छा, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि समटाइम्स बैड थॉट्स कम इन माई माइंड अबाउट शिव बाबा whom I love so much. I am conscious about my thoughts, that what I am creating or what not. So, but Maya is saying that I am the creator of thoughts. So I am creating those, and by creating I am giving, मतलब बाबा के प्रति भी बैड थॉट्स हैं, तो which Maya is saying it is true. हाँ, तो ये सब जब हम सिचुएशंस में, देखो कोई ब्लेम करने को नहीं मिलता है, तो ये भक्ति के संस्कार हैं। माया ने ये संस्कार डाले हैं अंदर कि घूम फिर के फिर बाबा पे ब्लेम, बाबा के प्रति। तो सोल अपने ट्रूथ में रह के इन सबको साक्षी होकर देखे, और उसके बहुत एनालिसिस में नहीं जाए कि मेरे के अंदर क्यों आ रहे हैं, ये कौन से थॉट्स हैं, ये क्या हो रहे हैं। ये सब सरफेस पे आ रहे हैं जाने के लिए। सो धीरे धीरे इसको इसको पेशेंटली यही काम करना है कि ये सब माया है, और ये क्यों है, क्या है, इसके में नहीं जाना है, इसमें मुझे नहीं जाना है। हम्म? ये बस आ रहा है जाने के लिए, और मुझ सोल को, सोल का जो ट्रुथ है, आत्मा का जो सत्य है, उसमें स्ट्रांगली जाना है, उसमें कि बाबा का आत्मा से बहुत प्यार है और आत्मा का बाबा से। इसमें माया ने एक संस्कार अंदर में क्रिएट किया है कि ब्लेम करो जब चीज अपने हिसाब से नहीं है, ये सब। तो ये धीरे हर चीज में प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। हम्म। हाँ, वन ग्रॉस लेवल एक्सीडेंट एंड सेकंड में हैपन। ईगो। अच्छा, ये मुझे इतना समझा नहीं है ये कमेंट, लेकिन या दीदी, व्हाट इज माया इज सेइंग, इज इट ट्रू और फॉल्स? माया तो कभी ट्रूथ बताती ही नहीं है ना। इफ आई एम क्लियर कि ये माया है, तो माया तो हमेशा झूठ ही बताती है। व्हाट माया इज टेलिंग अस कैन नेवर बी ट्रू। If in Logic, I give direct reply to my father in a sarcastic way when I pass comment on my dharma. Yeah, when they pass comment on my dharma. Huh? Is it right? I make sure my words are not hurtful towards that soul, but at the same time, I want to show him reality. हाँ, देखिए अभी, हाँ, when they pass comments, देखिए अभी की जो आत्मा की जो भी ट्रुथ में वो जितना भी आए हैं, आत्म सोल जितना ट्रुथ में आई है, उस हिसाब से अभी जो वर्ड्स हैं और जो एक्शंस हैं वो सब राइट ही है एज पर ड्रामा। कुछ बोला, कुछ कहा, वो राइट ही है एज पर ड्रामा। बट लेट अस, हमें ये
कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो कि किसी को कुछ दिखाना, किसी को कुछ साबित करना, ये माया का एजेंडा है। जब आत्मा को कभी भी किसी भी मोमेंट पे कुछ दिखाना और साबित नहीं करना है कि मैं रियलिटी दिखा दूं, मैं इसको ये दिखा दूं, वो दिखा, मुझे किसी आत्मा को किसी को कुछ दिखाना नहीं है ना। तो इसलिए ये हमें पता हो कि ये सब माया के काम है, ये माया का एजेंडा है। बट अभी आत्मा जितना सत्य में आई है, और हम ये हाई आत्मा के सत्य की बातें अपने को सप्रेशन से करें, तो उससे बेटर है अगर आपने कहीं पे अपने अभी की स्थिति के हिसाब से कुछ कह दिया, इट्स ओके, उससे भी फ्री हो जाए। फिर उस पे बहुत थिंकिंग नहीं कि ये सही था ये गलत था, अभी हो गया ना, तो अभी बस ठीक है। अभी की स्थिति के हिसाब से अंदर में बहुत फोर्स आया कि बोलना है, बार बार बोल रहे हैं, और उसको के ऊपर काम किया, और उसके बाद भी अगर बोल दिया, ठीक है, अभी उससे फ्री हो जाए। अभी ड्रामा में ऐसे ही होना था, अर्चना को ये बात बोलनी थी, हो गई, खत्म, ये भी एक्यूरेट है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे ये स्टेज हमें आती जाएगी कि फिर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट ही सजेस्ट मी अबाउट, हाँ, करियर एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वो तो करेंगे ही ना सजेस्ट। जो आत्माएं देखिए अभी बिल्कुल नॉलेज से बिल्कुल दूर है, वो तो अपना पार्ट बजाएंगी ही ना, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस और सबका। हमें तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम जब क्लियर हैं, तो हमें कोई शादी के लिए भी बोल दे, किसी कुछ भी बोल दे, आप ये खा लो वो खा लो, जब मैं क्लियर हूं तो विदाउट इरिटेशन आई एम फाइन, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वो अपना कर रहे हैं, हमें अब पता है मुझे क्या पार्ट मिला है, मुझ आत्मा को भी एक पार्ट मिला है। तो मेरे पार्ट में जो है वो मैं वो कर रही हूँ, उनके पार्ट में जो है वो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। वो अपना सजेशन दे रहे हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और मुझे पता है मेरा पार्ट क्या है, तो मैं वैसे चल रही हूँ। मुझे बाबा ने जो पार्ट दिया है। हम्म। हाँ, आई मीन इफ यू आर्ग्यूड विथ ड्राइवर, देन अनदर सटल एक्सीडेंट में हैपन बिटवीन ईगो टू कैरेक्टर्स। हाँ, और जो ड्राइवर भी था देखो, वो भी बीके थे, और वो हमसे बहुत सीनियर थे ना। तो ऐसा भी नहीं कि वो कोई, तो इसलिए अलग अलग लेवल पे देखो बातें आती हैं। इस लेवल पे अंदर में और चल सकता है कि भाई ये तो खुद ही ऐसे हैं, वो तो खुद इतने हैं, फिर भी ऐसे कर दिया। तो ये आत्मा की जो कितनी एक्सपेक्टेशंस, माया कितनी स्ट्रांग है अंदर में, और उसको रिलीज करने के लिए, उसके उसके आर्ग्यूमेंट्स और उसके ओपिनियंस को रिलीज करने के लिए बातें आती हैं। क्योंकि माया अंदर में उसका बहुत समय का राज्य है, तो हर बार एक डीपर लेवल की बात आएगी, एक और नीचे की बात आएगी, जो हमें एक और लेयर ऑफ माया को दिखाएगी कि देखो अंदर में अभी ये भी एक्सपेक्टेशन है, रिलीज इट। फिर और नीचे जाएंगे तो ये भी है, अभी तो माया का ये भी एक थॉट है, रिलीज इट, रिलीज करते जाना। हाँ, माया हर चीज को लंबा खींचती है। हाँ बिल्कुल, जबकि नहीं, जबकि सोल नहीं खींचती। हाँ, अर्चना बहन ने लिखा है कि आई रिप्लाई टू हिम दैट आई विल मैरी कृष्णा इन सत्युग इन अ सरकास्टिक वे, देन ही स्माइल्स। हाँ, मतलब यही है कि जस्ट ह्यूमर क्रिएट करके अपना, सरकाजम नहीं लेकिन ह्यूमर क्रिएट किया, लाइटनेस क्रिएट कर दी, और बस फिर कोई बात नहीं ना। लाइटनेस सोल का काम है, वो लाइटनेस क्रिएट करती है, ह्यूमर क्रिएट करती है। किसी का क्वेश्चन है, दोज थॉट्स हु इज क्रिएटिंग, आई एम और एनीवन एल्स। इस तरीके के जो थॉट्स हैं ब्लेमिंग के या जैसे भी, तो वो सोल का नेचर नहीं है, वो तो माया का नेचर है। और अंदर में माया कितनी प्रबल है, ये हमको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली रिजेक्शन के, हेट्रेड के, कंप्लेंट्स के, बैड किसी भी नेगेटिव थॉट्स, इसका क्रिएटर सोल नहीं है, लेकिन सोई हुई आत्मा माया के कितने प्रभाव में है। तो जितना सोल माया के प्रभाव से फ्री होगी, बियॉन्ड जाएगी, ये थॉट्स कम हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे, ये सारे थॉट्स मर्ज हो जाएंगे। अब सोल को इससे बियॉन्ड ले जाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, जिसको बाबा ने कहा कि बार बार पॉइंट बुद्धि में रखो और अभ्यास करो, है ना। चलिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओम शांति। ठीक है ना जी। ओम शांति।